जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के महत्व के पहले 7 अध्यायों को संक्षेप में बताया था। अगर आप लोगों ने वो पार्ट को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप पहले जाकर वो पार्ट सुन सकते हैं, उसके बाद आप सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ द्रौपदी के पुनर्जन्म की कहानी, जिससे आपको पता चलेगा कि द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी क्यों बनना पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि कैसे जंगल में अधिक मास को व्यर्थ बताने की वजह से उन्हें इतने दुखों को भोगना पड़ा। और अब कृष्ण महाराज जी उनके दुख का दूसरा कारण बताते हैं। वह कहते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की एक पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी तथा बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदर होने के कारण यह अपने पिता को बहुत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी तथा विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले पति और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। लेकिन किस्मत ने तो पहले ही इस सब का नाश कर दिया था। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भी लड़का मेरी इच्छा ही नहीं करता। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के तथा उसके अपने दुर्भाग्य से उसको तेज बुखार हो गया। बुखार की वजह से व्याकुल होने पर सांस पर सांस लेता हुआ लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपने पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए। और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती तथा पिता की देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। वह यही बार बार कह रही थी कि बिना पिता के किसके पास रहूंगी। ना मेरा भाई है, ना मेरा कोई कुटुंबी है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन और वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दिशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या लाभ। वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन के सब रहने वाले भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की सारी क्रिया को संपन्न किया। तब उस कन्या ने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता देख शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई। वहां पर उसका बहुत तरीके से आदर सत्कार किया। फिर वह कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसा आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है। जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ, मेरा हर्ष उपजाने वाला मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। ना मेरा भाई है, ना मेरी माता है, ना मेरा पिता है। अब आप ही मुझे मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे।
ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर वह चुप हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आद मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आद मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर क्रोध से जलने लगा। नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दे सकते थे। सोचने लगे कि यह कन्या कितनी मूर्ख है, अपना हित और अहित नहीं जानती। ऐसे कन्याओं को ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? वह कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरा निर्भाग्य मन हो वैसा ही कर। पर मैं एक बात तुमसे अवश्य कहूंगा, तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में तुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं तुमको शाप नहीं दे रहा। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव शंकर की आराधना करूंगी। वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी। वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंच अग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित जल के ऊपर इस तरह दिखाई देती जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप ने प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9,000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए हों। तप से उसका शरीर दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया, पूजन किया और स्तुति करने लगी। श्री सदा शिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित फल मांग। महानंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न होकर शिवजी से कहने लगी, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब भगवान शंकर ने कहा कि जैसा तुमने अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तुमने 5 बार पति मांगा है तो हे सुंदरी, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। श्री शिव के ऐसे वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है। कहीं भी कोई स्त्री 5 पतियों वाली नहीं देखी गई, ना ही सुनी गई। एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, पर मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहां अग्नि से उत्पन्न होकर महापद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तुमने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पैमान हो जाते तो तीनों लोग जला देते हैं। तुमने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तुमने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप रखा है। इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र तथा धन से युक्त हैं।
इस लोक एवं परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लेकर रोने लगी। इस तरह दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींधने पर अर्जुन को मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों तथा देवताओं के भी सेवन के योग्य है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। पांडुपुत्रों को यह सारी कथा सुनाने के बाद भगवान प्रेम मगन हो द्वारकापुरी चले गए। आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई सुखी कैसे रह सकता है। इस लोक में वही पूजा, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। तो दोस्तों, आज आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय को संक्षेप में सुना। इसके आने वाले भाग में आप दृढ़धनवा राजा की कहानी सुनेंगे, जो पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर भगवान के लोक चले गए। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।